नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दी अकाउंट्स गुरुजी पर। मैं हूं आनंद, आप हैं मेरे साथ आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जिसमें हम लोग सीखेंगे जो एक्सेल में कैसे हम किसी भी डेटा को बिना कॉपी किए हुए किसी दूसरे सीट में कैसे ले जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग सीखेंगे जो किसी भी डेटा का फॉर्मेट हम कैसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उस फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला को कैसे लॉक कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला तो हम लगाए हैं लेकिन फॉर्मूला लगाने के दरमियान किसी कॉलम में किसी रॉ में वो फॉर्मूला नहीं लग पाया, या लगा तो था लेकिन वो किसी कारण से हट गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो डेटा आपका एरर बन सकता है, डेटा जो आप तैयार करेंगे उसमें एरर आ जाएगा। तो उसको कैसे हम लॉक कर देंगे और जो भी फार्मूला हम लगाए रहेंगे उस फार्मूले के आधार पे वैल्यू वहाँ पे कैसे शो होने लगेगा। तो चलते हैं हम लोग एक्सेल पे और देखते हैं जो चीज़ हम लोग आज चर्चा किए हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एक्सेल तैयार किया हुआ है, तो एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल ओपन हो रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे जैसे हमने एक यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। जैसे बहुत सारा टेबल है लेकिन हम सिर्फ एक टेबल, एक जो सीट है एक्सेल का, इस सीट में जो भी है इसको हम लोग देखेंगे जो ये कैसे बनाया गया है। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे, मानिए ये बना हुआ है पहले से, ये एक सीट है फॉर्मेट के साथ बना हुआ है। मानिए जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर लिख दिए। यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं आईडी, ठीक, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं नाम, नेम लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मॉडल, मानिए कोई गाड़ी सेल हो रही है उसका हम यहाँ पे डेटा मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसी का फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं। सीरियल नंबर हो गया, आईडी हो गया, नेम हो गया, मॉडल हो गया। इसके बाद मानिए हम उस जो भी कस्टमर है उसका हम यहाँ पे मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिख दिए। इसके बाद हमें उस व्यक्ति का आधार नंबर चाहिए, ठीक है। इसके बाद मानिए कुछ और डेटा हमें चाहिए, जैसे सीरियल नंबर, आईडी, नेम, मॉडल, मोबाइल नंबर। और मानिए वो जो परचेज कर रहा है जो भी गाड़ियाँ, वो फाइनेंस के थ्रू है, तो फाइनेंस भी लिख देते हैं, फाइनेंस नेम, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे जो गाड़ी होगी उसका प्राइस होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस। व्हीकल वैल्यू, ठीक है। व्हीकल वैल्यू के बाद डिस्काउंट भी कुछ मिलता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। फाइनल अमाउंट क्या आएगा डिस्काउंट होने का, दो भी। तो जैसे यहाँ हम देखेंगे, मानिए कोई एक कस्टमर है जो हमने उसका, हम उसको गाड़ी सेल कर रहे हैं, उसका आईडी हमारे यहाँ जनरेट हुआ है 1524, ठीक है। नाम है उसका मानिए कुंदन, कुंदन कुमार उसका नाम है। वो गाड़ी ले रहा है, मान के चलिए हीरो, हीरो का कोई मॉडल ले रहा है। मोबाइल नंबर उसका मान लेते हैं, कोई 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है, तो कोई भी मोबाइल नंबर एक से लेके
का हम मोबाइल नंबर उसको दे दिए, उसका आधार नंबर 12 नंबर का हम नोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे बराबर है। अब इसको हमें नंबर में करना है, तो नंबर में इसको हम यहाँ से आ जाएंगे और नंबर पे कर देंगे। ठीक है, और यहाँ दशमलव में 2 दिख रहा है तो इसको हम लोग हाइड कर देंगे। फाइनेंस ने मानिए हम HDFC से वो लोन ले रहा है, तो HDFC बैंक यहाँ पे लिख देंगे। मुख्य जो है वो यहाँ देखना है, जैसे मानिए उस गाड़ी का दाम 85,000 रुपया है, 5,000 रुपया हमें एजेंसी वालों ने डिस्काउंट दिया, तो यहाँ 5,000 डाल दिए। आप देख रहे होंगे जो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा काम हो रहा है। दूसरा, मानिए हम यहाँ पे 80,000 आ गया, 85,000 की गाड़ी है, 5,000 रुपये डिस्काउंट हुआ, 5,000 रुपया डिस्काउंट हुआ। अब वो यहाँ पे हम इस फॉर्मेट में ये भी दिए हुए हैं, अमाउंट रिसीवेबल और अमाउंट रिसिव्ड दोनों दे दिए हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे वो विभिन्न सोर्स के थ्रू, विभिन्न स्रोत से वो पैसा पेमेंट हमें किया है। मान लीजिए 5,000 रुपया हमें वो कैश दिया, कार्ड से दे दिया 30,000 रुपया, ठीक है, UPI के थ्रू दे दिया 10,000 रुपया, ठीक, अकाउंट ट्रांसफ़र वो कर दिया 15,000 रुपया। लेकिन हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ फाइनेंस लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंस भी होगा, तो यहाँ पे 30 5 35 और 10 45, ठीक है, 35,000 रुपया यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे चेक से मानिए कुछ नहीं है, एडवांस वो कुछ नहीं दिया था, और यहाँ पे हम सारा चीज़ लिखें। अब यहाँ ये जीरो हो गया ऑटोमेटिक, जैसे आप ड्यूज में देख रहे होंगे, तो ड्यूज यहाँ पे हो गया। मानिए ये कोई भी एजेंसी का नाम लेते हैं, लिख दे रहे हैं, ये ऐसे ही लिख रहे हैं, किसी के पर्सनल एजेंसी से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, कोई उसके डेटा को हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, ये हमने ऐसे ही नाम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्यूज यहाँ जीरो हो गया। अब इसको हम किए हैं कैसे, एक चीज़ और इसमें हम बताना चाह रहे हैं आपको, जो हम वीडियो स्टार्ट किए थे उससे के समय आपको बताए थे, जो हम यहाँ 2-3 चीज़ सीखेंगे और समझेंगे हम लोग। एक, जो फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है, दूसरा, बिना कॉपी किए हुए हम इस डेटा को किसी दूसरे सीट में कैसे ले जाएंगे, तीसरा, हम जो फार्मूला फिट किए हुए हैं इस फॉर्मेट में, इस एक्सेल सीट में, इसको लॉक कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो यहाँ हम सीरियल नंबर में लिखे हैं, ID नंबर में लिखे हैं कॉलम में, ठीक है, नेम वाले कॉलम में लिखे हैं, मॉडल वाले कॉलम में लिखे हैं, यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं, ठीक है, आधार वाले में लिखे हैं, फाइनेंस वाले में लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं। अब फाइनल अमाउंट वाले में यहाँ पे हम फॉर्मूला डाले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लिखने का कोशिश करते हैं, मान लीजिए, तो एक मैसेज आ रहा है, देखिए, द सेल और यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड सीट, टू मेक ए चेंज अनप्रोटेक्टेड द सीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू इंटर ए पासवर्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है, जो सीट का ये कॉलम जो है ये लॉक है, अगर आप इसे खोलना चाह रहे हैं तो आप पहले इसमें पासवर्ड इंटर करिए। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा है। अब हम आपको इसे खोल करके भी दिखा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे इसको हम अनप्रोटेक्टेड करके कैसे इसको करें। तो अनप्रोटेक्टेड, यहाँ ये ऑलरेडी पहले से पासवर्ड लगा हुआ है, तो हम यहाँ पासवर्ड इसको हटा दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखेगा आपको, क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, देखिए, हम H कॉलम के 4 लाइन वाले रो में
85,000 में से आई कॉलम वाले 4 नंबर रो में लेस कर रहे हैं। को यहाँ पे दिख रहा है, मानिए 80,000 यहाँ पे हो गया। अब हम इसमें लिखना भी चाहें ना तो कुछ लिख सकते हैं। जैसा कि आप पहले देखे होंगे, इसमें हम यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो ये एक मैसेज आ रहा था एक्सेल के द्वारा, लेकिन हम यहाँ पे कर सकते हैं। Ctrl Z से हम वैसे ही कर देंगे जैसे हम पहले किए हुए थे। इस सीट को प्रोटेक्टेड कर दे रहे हैं यहाँ से। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये समझ गए जो ये प्रोटेक्टेड कैसे होता है। ठीक है। दूसरा, अब हम एक चीज़ यहाँ पे आपको ये भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो 5,000 डिस्काउंट है इस कॉलम में हम अभी लिख पा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए हम लिख पा रहे हैं, यहाँ मानिए यहाँ 2,000 लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस हर चीज़ देखिए, फाइनल वाले में भी और ड्यूज वाले में भी ऑलरेडी ये ऑटो मेंशन हो रहा है, ऑटो वैल्यू शो हो रहा है। जैसे यहाँ 3,000 कर दिए, आप देखेंगे 3,000 कर दिए, यहाँ पे 5,000 कर दिए, यहाँ पे 7,000 कर दिए। लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे जो हम इसको अगर लॉक कर दे रहे हैं इस कॉलम को भी, तो यहाँ से ये लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद हम लोग प्रोटेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे दो चीज़ है, लॉक्ड और हाइड। लॉक्ड पे भी क्लिक करेंगे, हाइड पे भी क्लिक कर देंगे। ओके, और हम ओके कर देंगे। यहाँ पे जा कर के प्रोटेक्ट सीट को कर देंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं, आप समझे। यहाँ पे कुछ जैसे देखिए, पहले हम इसमें लिख पा रहे थे, हम इसमें नहीं लिख सकते हैं। एक्सेल के द्वारा एक मैसेज आ रहा है जो आप इसे लॉक कर चुके हैं। तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा सीट पूरा तैयार है, हम इसको आपको दिखाए हैं जो इसमें एक ऐसा सीट तैयार करें जिसमें डेटा को हम ऐसे तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो एक बार फार्मूला अगर डाल दिए तो फार्मूला हम यहाँ पे अभी आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे, इस कॉलम में हमने इसको एक्सेल को प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है तो यहाँ हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे 90,000 मानिए हम इसमें लिख दिए तो यहाँ 90,000 आ गया। यहाँ पे वो बंदा कार्ड से 45,000 रुपया दे दिया, UPI से 10,000 रुपया दे दिया। ठीक है, 35,000 रुपया अभी भी ड्यूज है वहाँ पे। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। ये कस्टमर का सीरियल नंबर है, ID है, नेम है, मॉडल है, आधार नंबर, फाइनेंस है, वैल्यू है, ये सारा चीज़ दिखेगा। ये फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट आप ऐसे तैयार कर सकते हैं और इसके साथ आप ऐसे फार्मूला लगा सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें आपको सारा चीज़ दिखाने का प्रयास किया है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। एक चीज़ और जो हमने आपको बताया था उसमें एक चीज़ ये है, जो ये जो फॉर्मेट है, मानिए हम इसको कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पूरे सीट को यहाँ कॉपी कर लिए। ठीक है, देख रहे हैं पूरा सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होके यहाँ हाईलाइट होना शुरू हो चुका है जो हम इसको कॉपी कर लिए। अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ एक नया एक्सेल लेते हैं। ठीक है, नया एक्सेल ले लिए, इसका नाम लिख देते हैं, मान के चलिए फॉर्मेट। फॉर्मेट लिख दिए। अब इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये न्यू एक्सेल ओपन हो रहा है। ये सीट 1 है, इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ आ रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। जैसे इसको पहले हाइड हटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे जब हम इस सारे को डिलीट भी कर रहे हैं, ठीक है, और सारा हटा भी रहे हैं, पर कोई भी इफेक्ट फॉर्मूला का यहाँ नहीं आ रहा है, ना कोई फार्मूला यहाँ काम कर रहा है। तो हम वहाँ कॉपी किए हैं, नॉर्मल कॉपी किए हैं और यहाँ पेस्ट किए हैं, नहीं आया। अब हम यहाँ चलते हैं, इसको एक अलग तरीके से कॉपी पेस्ट करने का शुरू करते हैं। यहाँ जैसे गए, राइट क्लिक किए, कॉपी किए। ठीक, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह सकते हैं जो पेस्ट स्पेशल के थ्रू इसको करेंगे तो आ जाएगा, तो हम भी उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। सीट नंबर 2 है, इसमें जाते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ से फॉर्मेट में जा कर के
पेस्ट स्पेशल है, वैल्यू है, ठीक है, फॉर्मूला है, ट्रांसपोज है, ठीक है, परसेंटेज है, फॉर्मेटिंग है। ये सारा चीज़ तो आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ। जैसे पेस्ट स्पेशल में करते हैं तो यहाँ आपको सारा फॉर्मूला नहीं आ रहा है, ठीक। मान के चलिए आप वैल्यू में करते हैं तो फॉर्मेट बराबर नहीं आ रहा है, वैल्यू आ जा रहा है। फॉर्मूला में करते हैं तो फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन सीट में बदलाव हो जा रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं जो फॉर्मेट हमने एक बार तैयार किया इतने मेहनत से, उसी फॉर्मेट को आगे भी हम कंटिन्यू रखें और नेक्स्ट नेक्स्ट सीट में हम उसी को डालते रहें। तो कॉपी पेस्ट से ये नहीं हो पा रहा है। तो चलते हैं, इसका आसान सा तरीका क्या है वो हम आप लोगों को बताते हैं और इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो सीधा सा हम सीट 2 में इतना सारा काम करके देखे लेकिन नहीं हो पाया। अब सीधा सा हम एक करके बता रहे हैं, इसको फॉर्मेट के साथ सारा चीज़ जितना भी इसमें हम लोगों ने काम किया है वो जितना का फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, एक्सेल जो है सो प्रोटेक्ट है, ठीक है। जिस कॉलम को हम अलाउ किए हुए हैं उसमें वो हम ओपन करके लिख सकते हैं, जिसको अलाउ नहीं किए हुए हैं उसमें हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे एडिट नहीं हो सकता है जब तक हम प्रोटेक्ट सीट को अनप्रोटेक्ट ना करेंगे, ना ही कोई फॉर्मूला हमारा डिलीट हो सकता है। तो इसके माध्यम से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं और अपने एक्सेल के इस सीट में होने वाले एरर से बच सकते हैं और एक अच्छा खासा डेटा तैयार कर सकते हैं। तो इसको सीधा हम कैसे बिना कॉपी किए दूसरे सीट में ले जाएंगे, तो कोई नहीं, बहुत आसान सा तरीका है। आप लोग भी जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे उन्हें आप बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वो लोग भी समझ जाएंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और हम भी बहुत सारा चीज़ रोज़ अपने जीवन के इस दरमियान सीखते रहते हैं। जीवन चक्र जो है हमारा, उसमें हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये जो हमारा सीट है जो हम 1 जनवरी के नाम से सेव करके इसको बनाए हुए हैं, इसको हमें एक अलग सीट में ले जाना है बिना कॉपी पेस्ट किए। तो यहाँ सीधा सा राइट क्लिक करेंगे, एक यहाँ ऑप्शन है मूव और कॉपी, ये आप लोग भी जानते होंगे। फिर भी हमें लगा ये वीडियो अच्छा है, हमारे लिए हेल्पफुल है, तो सामने वाले को भी अगर ये आ जाए तो हमें क्या जाता है, एक छोटा सा समय दे करके हम भी किसी को ये बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा, इसीलिए हमने ये प्रयास किया है। तो मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मूव और कॉपी का जो बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे मूव सेलेक्टेड सीट्स लिख रहा है टू बुक, मतलब किस बुक से आपको इसको लेना है। तो ये बुक ऑलरेडी खुला हुआ है और कहाँ पे ले जाना है। तो ये जो न्यू एक्सेल का सीट है वो ओपन है पहले से। अब हमें इसको ले जाना है फॉर्मेट वाले में, क्योंकि हम यहाँ पे इसको ले जाना चाह रहे हैं सेम फॉर्मेट को। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जितना भी एक्सेल आपके सिस्टम में उस समय एक्सेल में रनिंग में रहेगा वो सारा सीट का लिस्ट यहाँ पे आएगा और आप इस फॉर्मेट को कहाँ ले जा रहे हैं। तो हम आसानी से सीखने के लिए दो एक्सेल का ही यूज किए हुए हैं ओपन करके अभी, एक जिसमें हम इस फॉर्मेट को तैयार किए हैं हम लोग सारे लोग इस समय, दूसरा हम इस फॉर्मेट को अगले सीट में कैसे ले जाएंगे, ठीक है। तो मानिए एक फॉर्मेट हम तैयार कर लिए फ्रेश, उसमें कोई डेटा नहीं है, तो हम उसको एक मास्टर सीट करके रख सकते हैं या फिर एक फॉर्मेट न्यू फॉर्मेट करके रख सकते हैं, जिसको अगले अगले सीट में भी ले जाएंगे। अगर मान के चलिए आपको ये लग रहा होगा जो क्यों हम इतना मेहनत करेंगे, हम उसी फॉर्मेट को जो डेटा है उसको हटा देंगे, अगले महीने मंथ चेंज कर देंगे और बना देंगे। तो आपको उतना सारे कॉलम उतने सारे सीट में जा कर के आपको वो डेटा डिलीट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है आप एक मास्टर फॉर्मेट इसको रख लीजिए मास्टर फॉर्मेट के नाम से, और आप उस मास्टर फॉर्मेट को अलग अलग सीट में यहाँ से डाल दीजिए। जितने बार आपको डालना है आप इसको डाल सकते हैं। जैसे देखेंगे फॉर्मेट यहाँ टू बुक न्यू, आपको न्यू
एक्सेल के नाम से जो हमने सेव किया हुआ है वो, और फॉर्मेट जो है आप न्यू बुक में भी ये ले जा सकते हैं। दो हम ओपन किए हुए हैं, तीसरा अगर आप न्यू बुक चाहते हैं हम नया बुक में इसको ले जाए एक अलग से नाम दे करके, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम इस दोनों के साथ ही इसके संबंध को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम कैसे इस डेटा को वहाँ ले जाएंगे, इस फॉर्मेट को वहाँ ले जाएंगे। तो फॉर्मेट वाले को हम यहाँ पे चूज करेंगे जिसमें हमें ले जाना है। और यहाँ आप देखेंगे वहाँ दो, एक में हमने शीट 1 में फॉर्मेट के वाला जो हमारा एक्सेल है जो फाइल है उसमें शीट 1 और शीट 2, क्योंकि शीट 1 में हम कॉपी करके दिखाए थे जहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं गया, वहाँ सारा चीज़ डिलीट भी हो रहा है। दूसरा शीट 2 हम दिखाए थे जहाँ पे हम पेस्ट करके वैल्यू के थ्रू, फॉर्मेट के थ्रू सारा चीज़ करके दिखाने का कोशिश किए, लेकिन हम उसको किए नहीं। तो यहाँ 2 शीट ऑलरेडी पहले से है। तीसरा हम चाहते हैं शीट 1 शीट 2, मानिए शीट 1 तारीख 1 है, शीट 2 तारीख 2 है। अब हम शीट 3 जो है वो 3 तारीख रखना चाहते हैं, तो मूव टू इंड यहाँ पे लिखा हो, क्योंकि तारीख 1 तारीख 2 3 4 5 ये इंड में रखेंगे तो हम लोग के लिए बेटर रहेगा। लेकिन आपके इच्छा के हिसाब से आप जहाँ पे रखना चाहें रख सकते हैं। तो मूव टू इंड में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करेंगे। कुछ नहीं करना है, ना कॉपी करना है ना कुछ करना है, मूव करके कॉपी कर देना है हमें। तो ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम जो यहाँ आप देखेंगे जो यहाँ 1 जनवरी का जो ये फॉर्मेट हम लोगों ने मिलके तैयार किया है, समझ के तैयार किया है, उसको हम यहाँ ले आए हैं। शीट 1 में हमने कॉपी किया था, जो यहाँ पे हम आप देखिए यहाँ हम अगर लिखते हैं इस कॉलम में 80,000 रुपया, ठीक है, यहाँ 5,000 रुपया डिस्काउंट करता है एजेंसी, तो यहाँ ये ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम 2 तारीख शीट 2 में दिखाए थे पेस्ट फॉर्मेट के थ्रू, बहुत सारा जो होता है जितना भी उसके थ्रू नहीं आया। तो हमें जहाँ तक जानकारी है उस हिसाब से हम यहाँ बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे जनवरी 1 का फॉर्मेट यहाँ पे, जिसको हम जनवरी 1 के नाम से शीट को सेव किए थे, वो यहाँ पे आ चुका है। अब मानिए इस डेटा के जगह पे इसको हम हटा दे रहे हैं, यहाँ से डिलीट कर दे, तो ये डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ये कॉलम डिलीट हो रहा है? क्योंकि हम इसको भी प्रोटेक्ट किए थे, हमने बाद में आपको बताया था। तो इसको देखने के लिए क्या ये हमारा सारा चीज़ है, तो यहाँ पे है, आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। मैसेज दे रहा है ये प्रोटेक्टेड है। तो ये हमें डेटा तैयार करने में बहुत अच्छा रहेगा अगर हम ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं। दूसरा, अगर कोई डेटा तैयार कर रहे हैं तो एरर होने की संभावना बहुत कम रहेगी, एरर ना के बराबर रहेगा, ठीक है। तीसरा, आप एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तो आपको भविष्य में ये अच्छे से काम होगा और आप अपने काम को आसानी से भी कर सकते हैं। अब मानिए जैसे यहाँ 3,000 पहले से हम डिस्काउंट भरे हुए हैं, यहाँ 70,000 रुपया लिखते हैं, सामने में अभी लिख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। 70,000 हमने वैल्यू डाला, 3,000 डिस्काउंट है, 67,000 फाइनल बिल बन के आया। फाइनल अमाउंट हमें देना है, जो भी गाड़ी हम यहाँ जिस पैसेंजर को भी हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब ये 67,000 में ये मानिए 40,000 रुपया कैश दे दिया, ठीक है, 40,000 कैश दे दिया। अब यहाँ पे आपको ड्यूज में दिखेगा 40 और 27 67 होता है, 40,000 ही दिया वो, तो 27,000 रुपया यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है। अब मानिए यहाँ पे हम कोई डेटा लिख रहे हैं, अब यहाँ पे पहले से ये कॉलम हमारा ये रो सेलेक्ट है, तो कोई बटन हमारा प्रेस हो गया गलती से, यार मैं काम करने के दरमियान कोई बटन ऑलरेडी प्रेस हो गया या कोई फाइल रखा तो प्रेस हो गया, तो ये यहाँ से डिलीट ना हो जाए। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है पहले से कर्सर, इस रो को पहले से सिलेक्ट किए, कोई मानिए कोई पेज हो, कोई बटन प्रेस हो गया, लेकिन यहाँ मैसेज आ रहा है, ये डिलीट नहीं हो रहा है। नॉर्मल केस में यहाँ पे हट जाएगा और आपका जोड़ नीचे का जो होगा ये यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जल्दी में हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, आपको कोई भी रिपोर्ट तुरंत देना है, उस दरमियान आप ये चेक नहीं करेंगे जो क्या है, आपको डाटा जो तैयार किया हूँ वो सही है, बराबर है, परफेक्ट है, लेकिन जब आप प्रिंट लेके चले जाएंगे तो हो सकता है जिनके समक्ष आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो
देख के समझ भी लें, उनको पता भी ना चले, और आप उस डेटा को जहाँ पे भेजना वहाँ पे दे दें। बाद में आपको साल के लास्ट में या महीने के लास्ट में या क्वार्टर के लास्ट में पता चलेगा, अरे यहाँ पर तो एक मिस्टेक हुआ था डेटा, तो आपको फिर वो रेक्टिफिकेशन में, रिकॉन्सिलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए एक ऐसा फॉर्मेट बनाइए जो मास्टर फॉर्मेट आपका हो, और बिना कॉपी पेस्ट किए हुए उसी फॉर्मेट को आप निरंतर आगे भी बढ़ा के रखें। तो ये आपके लिए, मेरे लिए और जो भी एक्सेल पे काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। तो हमें लगा जो ये वीडियो यूजफुल रहेगा, ये जानकारी देना, तो मैं भी सीख करके ही आपके समक्ष, आप लोगों के सामने आता हूँ और कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है बहुत लोग को ये जानकारी भी हो, वो अपना जानकारी किसी दूसरे को भी हमारे वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो हम वीडियो स्टार्टिंग के समय बताए थे जो हम एक्सेल में फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे, एक बेटर फॉर्मेट जिसमें एरर आने की संभावना कम हो। हम उस फॉर्मेट में जो फार्मूला का कॉलम होगा उसको लॉक कैसे करेंगे, और उस फॉर्मेट को किसी दूसरे सीट में कैसे ले जाएंगे जिससे कि हमारा ना फार्मूला वहाँ से रिमूव हो, ना डेटा डिलीट हो, ना कुछ हो। तो इस वीडियो में हमने सारा चीज़ समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आशा करते हैं आप हमारे चैनल पे अपने प्यार स्वरूप सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट के रूप में हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे जो मैं किस प्रकार का वीडियो बनाऊं जो आपके लिए अच्छा रहेगा, और हमें भी सीखने का एक मौका मिलेगा जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं और उसको सीख करके अपने वीडियो के माध्यम से सारे लोगों को बताने का प्रयास करूं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।